बस्तर 5 साल से उपेक्षित था और आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक किया गया तो कांग्रेस का आरोप है कि टूरिज्म के लिए गए हैं, घूमने गए हैं, सैर सपाटे पर गए हैं। तो ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। हॉस्टल में एडमिशन तो हो गया परंतु उनका सैंक्शन नहीं है, उसको भी करने की बातचीत हुई है। चूंकि नक्सलवाद तो अब समाप्ति की ओर है तो ये निर्णय लिया गया कि बस्तर विकास प्राधिकरण की एक महत्वपूर्ण बैठक आज चित्रकूट में हुई। हालांकि उसको लेकर राजनीति भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, सियासत भी गर्म हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि पर्यटन के लिए वहाँ गए हैं, काम कुछ नहीं होगा, निर्णय कुछ नहीं होगा। इस बैठक से अभी लौट कर आए हैं कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए आज की बैठक में? देखिए, बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हमारी सरकार में पहली बार शुरुआत किया गया और कांग्रेस के समय तो बस्तर क्षेत्र में कोई बैठक ही नहीं किया गया और यही कारण है कि बस्तर 5 साल से उपेक्षित था और आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक किया गया और बैठक के माध्यम से सभी विभागों की लगभग समीक्षा भी हुई। वहाँ एजुकेशन का, हेल्थ का, टूरिज्म का, लाइवलीहुड का, सारे चीज़ों पर चर्चा हुई। और जो कांग्रेस का आरोप है कि टूरिज्म के लिए गए हैं, घूमने गए हैं, सैर सपाटे पर गए हैं, तो ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। उनके भी तो विधायक आए थे, उनके भी सांसद, राज्यसभा सांसद आए थे, क्या वो सैर सपाटा करने आए थे? हमारी सरकार हर क्षेत्र में सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी सरकार बनकर माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, एक सुशासन की सरकार है और लोगों तक, जन जन तक, अंतिम पंक्ति तक हमारी सरकार की विकास की योजनाएं पहुंच सकें, इसलिए बस्तर में रखा गया था। और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय जो शिक्षा के क्षेत्र में जो एक्सेस जो लगभग 3,500 बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में एडमिशन तो हो गया परंतु उनका सैंक्शन नहीं है, उसको भी करने की बातचीत हुई है। जो पोटा केबिन है उनको अब समय के हिसाब से, चूँकि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, तो अब स्थायी स्ट्रक्चर पर भी चर्चा हुई है। वहाँ टूरिज्म के को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, एक टूरिज्म सर्किट को बनाने के लिए भी चर्चा हुई। उसके डीपीआर और सर्वे कार्य हेतु भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। साथ ही जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमारा जगदलपुर का है, जो डिमरापाल में, उसको जल्द से जल्द चालू करने के लिए एनएमडीसी के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को मिलकर जल्द ही उस पर शुरुआत करने को भी निर्णय लिया गया है। नक्सलवाद को खत्म करने के एक प्रण गृह मंत्री ने भी लिया है, आपकी सरकार ने भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर क्या कुछ ठोस निर्णय लिए गए? देखिए, चूंकि नक्सलवाद तो अब समाप्ति की ओर है तो ये निर्णय लिया गया कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं आम जनता को, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, इन सबको, और स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिले, पर्यटन को बढ़ावा दें, तो ये एक बड़ा निर्णय की ओर संकेत कर रहा है कि जो नक्सलवाद है वो समाप्ति की ओर है। और जब हम सुविधाएं नीचे तक बढ़ाएंगे, नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा, तो ऑलरेडी जो बचे खुचे ऐसे मानसिकता के लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आएंगे। ये चित्रकूट में इस बैठक को करने के पीछे क्या औचित्य? देखिए, एक संदेश देना था। चित्रकूट हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे मनमोहक पर्यटन स्थल है और इसके माध्यम से न केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को अपितु आसपास के राज्यों के लोगों को एक मैसेज जाना चाहिए और इसके माध्यम से हमारे कम से कम छत्तीसगढ़ के लोग पर्यटन को लेकर आए और उसको एक हाईलाइट करना भी उद्देश्य था। चलिए, तो ये तो श्याम बिहारी जायसवाल। और आज चाय की जो पहली बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक चित्रकूट में हुई है और उसके पीछे मैसेज देने की कोशिश की गई कि टूरिज्म को बढ़ावा देना है, नक्सलवाद को खत्म करना है और बस्तर के कोने कोने पर विकास के काम पहुंचाने हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाना है और कुल मिलाकर बस्तर का विकास किस तरह से, उसको लेकर आज पूरी रूपरेखा तय हुई है। और साथ ही जो कांग्रेस इस मामले में तंज कस रही है कि पर्यटन के लिए गए थे, तो उनका कहना है जब उनके राष्ट्रसभा सदस्य आए थे और वो भी जब इसी तरह की बैठकें जाकर बस्तर में लिए थे, क्या वो पर्यटन था? और उन्होंने इस मामले में कहा कि कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है, बस्तर के विकास से उसको कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन रमाशंकर को दे इजाज़त। नमस्कार।